तो आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इन दोनों लड़की को दिखाया जाता है जिनके ऑफिशियल नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए फर्स्ट वाली लड़की का नाम मिस यान और सेकंड वाली का जिया है। इसके बाद जिया बोलती है, सिस्टर यान, क्या आपको सच में लगता है कि ये आदमी बाहर की दुनिया से आया है? तो क्या इसे हम लोग अपने क्लैन में ले जा सकते हैं? इस पर मिस यान बोलती है, हेवनली फेलिस फायर जेट की रक्षा करना हम लोगों की यांग परिवार का कर्तव्य है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही लंबे टाइम से बाहरी दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोगों के रिलेशन इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहे हैं। इसलिए अगर कभी हम लोगों को बाहर की दुनिया में जाना पड़े तो हम लोगों को पता नहीं है कि उस जगह पर हम लोगों के ऊपर किस तरह का खतरा आ सकता है और हम लोग उससे कैसे बचेंगे। इस बात को लिंगफैंग भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, क्या यंग फैमिली हेवनली फेलिस को प्रोटेक्ट करता है? इसलिए इन दोनों लड़की को देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं। इसके बाद लिंगफैंग अपने सोल सी में चला जाता है ताकि वह डीमन किंग की स्पिरिट को रिफाइन कर सके। इसलिए मुझे अब डार्क इनकार्नेशन सूत्रा को प्रैक्टिस करना चाहिए और भी बोलकर इस क्रिस्टल को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद लिंगफैंग एक अजीब ही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हम लोगों को बताने लगता है कि अगर मुझे हार्ट ऑफ डार्कनेस को रिफाइन करना है तो मुझे भी डार्क पावर को यूज करना होगा और साथ ही मुझे ओरिजिनल स्पिरिट का एक क्लोन बॉडी भी बनाना होगा। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि इस चीज़ के लिए मेरी बॉडी सूटेबल होने वाली नहीं है, लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को सक्सेसफुली कर लिया तो इस चीज़ की वजह से मैं झेनमू को एक नया आकार दे सकता हूँ। और लिंगफैंग के पास जो डार्क रिकार्नेशन सूत्रा होता है उसके बारे में लिंगफैंग को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन वो इतना तो समझ गया होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि इसके पास केवल एक ही स्पिरिट है। इसलिए लिंगफैंग बोलता है, अगर मैंने सक्सेसफुली इस चीज़ को कल्टीवेट कर लिया तो इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन और भी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, हाँ, जहाँ ये दोनों लड़की बहुत ही तेज़ी के साथ यांग फैमिली की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों का रास्ता कुछ डीमंस रोक लेते हैं और डीमन जनरल मिस यान को बोलता है, फेरी वैली से बाहर निकलना इतना भी ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर जिया थोड़ी सी डर जाती है। इस पर मिस यान बोलती है, तुम इसी जगह पर रुको, मैं उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जा रही हूँ और इसी बीच तुम लिंगफैंग को लेकर इस जगह से चली जाना। इस पर जिया बोलती है, सिस्टर, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहती हो? क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर भी तो इस जगह से निकल सकते हैं। इस पर मिस यान जिया को खुद से दूर कर देती है और वो यहाँ पर बांसुरी को बजाने लगती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रही थी। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो लिंगफैंग को लेकर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगती है। इस चीज़ को देखकर डीमन कमांडर को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा। इसके बाद वह जिया और मिस यान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक मिस यान ने भी इस चीज़ से फाइट करने के लिए अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और इससे डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देती है। इस चीज़ को देखकर डीमन जनरल भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अपेयर कर लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद डीमन जनरल मिस यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी मिस यान ने एक स्लैश अटैक इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ को देखकर डीमन जनरल बोलता है, तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए एक वर्दी ओपोनेंट हो, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी चेन निकलकर मिस यान को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से मिस यान इस जगह पर फंस जाती है और उसकी सोल पावर बहुत ही तेज़ी के साथ डीमन जनरल अपनी ओर खींच रहा था। इसके बाद डीमन किंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो मिस यान को बताने लगता है कि तुम्हें इस जजीरों की वजह से बहुत ही ज़्यादा कष्ट होने वाला है, लेकिन इस चीज़ से बचने का मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ और तुम्हारे साथियों को भी। इस पर आ जाता है मिस यान को थोड़ा सा गुस्सा और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो बोलती है, क्या तुम सपना देख रहे हो जो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी? इसके बाद मिस यान अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से डीमन कमांडर को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो बोलता है, मिस यान, यहाँ पर तुमने मेरी बात को ना मानने की गुस्ताखी की है, इस चीज़ के लिए तुम्हें सजा दिया जाएगा। इसके बाद डीमंस की आर्मी मिस जिया का पीछा करने लगती है और एक डीमन तो यहाँ पर अपने एक अटैक को भी क्रिएट कर लेता है और उससे एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और वो बहुत ही तेज़ी के साथ मिस जिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो कि सीधे जाकर मिस जिया को हिट भी हो गया था, जिसकी वजह से मिस जिया और लिंगफैंग नीचे की ओर गिरने लगते हैं और इस चीज़ की वजह से मिस जिया की हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इधर हम मिस यांग को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी डीमन कमांडर मिस यांग को बोलता है, मिस यान, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे से बहुत ही ज़्यादा कम है।
हाँ, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक रास्ता है। अगर तुम अपने थर्ड आई गॉड को इस जगह पर समन कर लेती हो तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी जान बच सकती है। इधर हम जिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये पर्पल ड्रैगन जिया को यहाँ पर जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी आ जाता है लिंगफेंग को होश और वो बहुत ही तेज़ी के साथ जिया के पास चला जाता है और अपने एशियन वेल की पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखकर जिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि अब ये ड्रैगन जिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद लिंगफेंग इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर डिमन कमांडर और मिस यांग भी थोड़ी सी शॉक होती है। तभी जिया बोलती है, अब बिग ब्रदर आखिरकार तुम्हें होश आ गया। इस पर लिंगफेंग भी हाँ बोलकर अपने निर्माणा स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और उससे इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज़ को देखकर डिमन्स आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो थर्ड आई ट्राइब से बिलोंग करता है, लेकिन आखिरकार थर्ड आई ट्राइब में इतना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कब आ गया है जिनके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तभी एक दूसरा डीमन बोलता है, इस आदमी की स्पिरिचुअल पावर थर्ड आई ट्राइब की स्पिरिचुअल पावर से बिल्कुल ही अलग है, इसलिए मुझे लगता है कि वो बाहर की दुनिया से आया है। इधर जिया लिंगफेंग की गले लग जाती है, जिसे देखकर लिंगफेंग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन इस चीज़ को देखकर डीमन क्लैन के लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक डीमन बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि हम लोगों के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो, और क्या तुम्हें डार्क रॉयल फैमिली की पावर के बारे में पता नहीं है? इसके बाद वो लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को देखकर लिंगफेंग जरा सा भी नहीं घबराता है और वो यहाँ पर अपने निर्माणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी डीमंस की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज़ को देखकर मिस जिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मैंने तो बस अपने पलक झपकाया था, तब तक इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर की मौत भी हो गई है। आखिरकार बिग ब्रदर कितना ज़्यादा पावरफुल है। इधर हम मिस यांग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस चीज़ को देखकर जिया बोलती है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी डिमन कमांडर को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम हम लोगों के मामले में बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसके बाद वह लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारी चेन निकलकर लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। हाँ, लेकिन तभी लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने गोल्डन बेल को अपेयर कर लिया था, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही लिंगफेंग ने निर्माणा फिनिक्स को भी समन कर लिया था, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ डीमन कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद फिनिक्स सीधे जाकर डीमन कमांडर के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से डीमन किंग का जो वेपन होता है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज़ को देखकर इसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि डीमन कमांडर का जो वेपन होता है वो एक मैजिकल वेपन होता है जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन लिंगफेंग ने उसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए डीमन कमांडर लिंगफेंग को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला है कि तुम इस रेलम से बिलोंग नहीं करते हो। इसके बाद डीमन किंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वह लिंगफेंग के साथ फाइट कर सके। इसके बाद वह लिंगफेंग को बोलता है, तुम कौन हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और वो ये बोलकर अपनी स्पिरिचुअल पंच से लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक लिंगफेंग ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद निर्माणा फिनिक्स इस जगह पर अपेयर हो जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग के अटैक के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से डीमन किंग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ को देखकर डीमन किंग को भी समझ में आ जाता है कि वो लिंगफेंग के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। इस चीज़ को देखकर लिंगफेंग बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो ये मुमकिन नहीं है। इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद लिंगफेंग इससे डीमन कमांडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी डीमन कमांडर ने एक सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वह इस जगह से बचकर निकल जाता है। इसके बाद मिस जिया अपनी सिस्टर के पास चली जाती है और उसे आज़ाद कर बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर मिस यांग बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मिस यांग लिंगफेंग को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने यहाँ पर इसकी जान बचाई थी। इस पर लिंगफेंग बोलता है, तुम लोगों को थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने ही पहले मेरी जान बचाई थी, बल्कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ। इस पर मिस यांग बोलती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो क्योंकि तुम्हारी पावर के सामने तो इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी कुछ भी नहीं थे। तभी जिया मिस यांग को बताने लगती है कि डीमन आर्मी इस जगह से चली गई है, इसलिए अब हम लोगों को यांग फैमिली की ओर जाना चाहिए। और सिस्टर, क्या आपको लिंगफेंग पसंद नहीं है? क्योंकि ये तो दिखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस बात को सुनकर मिस यांग भी लिंगफेंग को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। लेकिन तभी वो जिया को बोलती है, तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो। इस पर जिया लिंगफेंग के पीछे चली जाती है और वो मिस यांग को चिढ़ाने लगती है। तभी मिस यांग लिंगफेंग को बोलती है, क्या तुम हम लोगों के साथ चलना चाहते हो? लिंगफेंग बोलता है, ठीक है,
इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया लिंगफेंग को बोलती है, बिग ब्रदर आखिरकार तुम किस जगह से आए हो और क्या बाहर की कंडीशन के बारे में तुम हम लोगों को बता सकते हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लिंगफेंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को